Good morning, the third year students of MN Homeopathic Medical College. We were discussing about the mental disease in the last lectures. We have gone up to aphorism number 223. Now we know that according to Hahnemann's classification, there are 4 types of mental disease. These 4 types of mental disease, out of these 4 types of mental disease, we have discussed first 2 types. Now we will go to aphorism number 224, where we discuss about the third type of mental disease. Now this part is very important, as because we generally cannot find out that these type of people, there are types of people who are having different types of mental disease which cannot be recognized by us. That is one of the very important fact. Why? Let us study the aphorism number 224 from the Organon of Medicine. If the mental disease be not quite developed, and if it be still somewhat doubtful whether it really arose from a corporeal affection, or did not rather result from faults of education, bad practices, corrupt morals, neglect of the mind, superstition or ignorance. So this is the third type of mental disease. We are saying about the first type, second type, third type, fourth type, just to differentiate between the types numerically, because Hahnemann has not given any type of the first, second, third, fourth type of name. तो हम लोग इसको समझने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइप का डिवीजन किया है. तो 224 एफोरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल डिजीज के टाइप के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, द मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन. द मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन. सो इट विल बी somewhat doubtful whether it really arose from a corporeal affection. Corporeal affection means हम लोग पहले बोल चुके हैं. Corporeal affection means कि बॉडीली कोई डिजीज है, वहां से कोई मेंटल डिजीज आ रहा है. तो जैसे कि एफोरिज्म नंबर 215 में हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटल डिजीज में ये डिस्कस किए थे कि कॉर्पोरियल टू मेंटल, जिसको हम ऑल्टरनेटली आज के डेट में साइकोसोमेटिक कहते हैं. तो सॉरी सोमाटोसाइकिक कहते हैं, मतलब सोमाटो कॉर्पोरियल टू मेंटल. तो ये जो चीज है थर्ड टाइप में, ये डाउटफुल इन ओरिजिन है कि ये कॉर्पोरियल से मेंटल आया है, या तो ये कुछ दूसरा किसी कारण से हुआ है, जैसे कि फॉल्ट्स ऑफ एजुकेशन, बैड प्रैक्टिसेस, करप्ट मोरल्स, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड, सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस. तो इस टाइप का कैसे, जैसे कि अब इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा इस हिसाब से कि जो मेंटल डिजीज है, दिस मेंटल डिजीज ये कैसा मेंटल डिजीज है, मतलब किस टाइप के पेशेंट हमको मिलेगा. तो पेशेंट क्या बोलेगा हमको, किस टाइप के पेशेंट हमको मिलेगा, पेशेंट हमको क्या बोले, किस टाइप का. तो हम लोग को देखो बहुत टाइप का ऐसे लोग मिलते हैं जो मैनियाकल होते हैं, ऐसे बहुत टाइप के मिलते हैं जो जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अचानक एक टाइप का ऐसे एंग्जाइटी में हो रहा है उनका, या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक अद्भुत साइकोलॉजी वाले कुछ लोग भी मिलते हैं, जिनको हम लोग कंप्लीटली पागल तो नहीं कह सकते. सो एक होता है कि इट इज क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ इंसैनिटी, जहाँ पे हम लोग ऐसे पेशेंट को कंप्लीटली मैड बोलते हैं, इंसेन बोलते हैं, जैसे कि घर में ये पागल है और उसको एसाइलम में या कंप्लीटली मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट पे लिया जा सकता है. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है बहुत टाइप के लोगों में जिनमें वो नॉर्मल ही लाइफ लीड कर रहे हैं, ऐसे जो भी उनका ऑक्यूपेशन है या घर के लाइफ है, सब कुछ ऐसा नॉर्मल है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं कुछ अजीब टाइप में है, मतलब अजीब टाइप का उनका सोच है या अजीब टाइप की हरकतें हैं. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये इस टाइप का पेशेंट हमको मिलेगा. जैसे एक
कुछ दिन, लगभग कुछ सालों पहले एक जगह एक न्यूज आया था कि एक कलकत्ता में एक घर में कुछ कपड़े जो है ना ये फड़ा हुआ या कटा हुआ मिल रहा था। तो इस चीज को लेके काफी कुछ न्यूज़पेपर तक आ गया ये, और भूत प्रेत के बारे में भी कुछ चर्चा हो गया है, तो ये सारी चीज हो गया था। अब जो है कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उधर घर में पहुंचे थे, और इसमें काफी कुछ छानबीन करने के बाद वो पकड़े गए। जो उस घर में कोई एक 18-20 साल की कोई लड़की थी, ये काम उसका था। नाउ दैट गर्ल वॉज हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, है ना, वो उसका जो भी पढ़ाई कर रहा था, वो जो भी उसका घर का जो भी लाइफ तो नॉर्मल था, लेकिन उसमें ये जो कटिंग ऑफ क्लोथ्स का एक अजीब टाइप का मैनिया था, और ये छुप छुप के ये करती थी। और ये सारी चीज जो है कि दिस वी कैन से दैट दिस पर्सन इज नॉट नॉर्मल, दिस पर्सन इज अ मेंटली डिजीज पर्सन। अब इसका इस टाइप का जो हरकतें हैं ये कहाँ से आया है, कैसे आया है ना, तो इसका कुछ बातें जो है दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन सी दैट कि कोई ऐसे रिजल्ट ऑफ कोई इमोशनल शॉक भी नहीं था। तो ये सारे डाउटफुल ओरिजिन के इस टाइप के लोग हमको, पेशेंट इस टाइप के लोग हमको मिल सकता है। तो कैसे होता है ये चीज, इसका जो कॉजेशन इधर दिया है आप देख सकते हो कि फिर से 224 एपोरिज्म है। तो इसमें जैसे कि डाउटफुल वेदर इट अराइज फ्रॉम कॉर्पोरियल अफेक्शन, तो यहाँ पे जब हम केस टेकिंग करेंगे, इसमें जैसे अपन ट्रीटमेंट में देखेंगे इसका किस टाइप का या क्या चीज हम इस पेशेंट में हमको मिलेगा। जब हम इसको केस टेकिंग करेंगे तो यहाँ पे एक वी हैव टू कोड विद द पास्ट हिस्ट्री एंड वी हैव टू कोरिलेट विद द पास्ट कॉर्पोरियल हिस्ट्री, हिज पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इलनेस। उस जगह से ये इलनेस कम हो गया, तो और अभी ये चीज मेंटल कंडीशंस कुछ दिख रहा है, ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन दिख रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक लेडी को आई वाज ट्रीटिंग वन पेशेंट, शी वाज हैविंग अ टिपिकल टाइप ऑफ माइग्रेन एंड बहुत सारे होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए थे। नाउ व्हाट आई फाउंड इन दैट लेडी was that she was having a typical washing mania। हर जो मतलब उनका दिन भर का काम ही रहता था धोने का। फॉर्चुनेटली आई केम टू नो, एकदम बिल्कुल आमने सामने मुझे मालूम इसलिए पड़ गया कि वो हमारे पड़ोस में ही थे, और उनको मैं मतलब हर रोज मिलता भी मतलब देखता रहा। एंड सुबह से वो सफाई चल रहा है, मतलब पानी का तो मतलब पूरा घर पानी से धुलते रहते हैं सुबह से रात तक, और उनको कोई टाइम नहीं है कोई काम करने के लिए, इतना साफ सफाई करना पड़ता है, इतना सब। एक टिपिकल एबनॉर्मल वॉशिंग मैनिया मैंने उनमें देखा था। और आफ्टर गिविंग सिफिलिनम 1 डोज हर माइग्रेन वाज कंप्लीटली क्योर्ड till now I have treated this patient about 5 years ago. The patient was in Bikaner, presently is out of Bikaner. Till now अभी तक कुछ हो रहा है। तो इसमें आप एक चीज देखोगे कि ये जो की पॉइंट ऑफ एनी पेशेंट, एनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल, तो इस बेसिस पे हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब ये जो वॉशिंग मैनिया है ये मेंटल डिजीज है, और ये कहाँ से आया इसका तो पता नहीं, तो ये इस टाइप का क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, इस टाइप का मेंटल डिजीज का क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो फिर कॉर्पोरियल टू मेंटल है क्या नहीं है ये देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग केस्टे की बात कर रहे थे, इसके साथ जो है कि इसका पोजीशन में अगर हम लोग देखें, जैसे कि फॉल्ट ऑफ एडुकेशन, बैड प्रैक्टिस, पोरक मोरल, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड, सुपरस्टिशन और इग्नोरेंस, ये जो कुछ कॉजेस दिया गया है कि इससे कैसे रिलेट होता है, ये क्या चीज है, क्या जगह है, मतलब फॉल्ट्स ऑफ एडुकेशन। सपोज आई कैन गिव अदर एग्जांपल्स ऑल्सो। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, एक नॉर्मल इंसान का एक नॉर्मल डिसिप्लिन होता है, अच्छा और बुरा का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नॉर्मली होता है। ये मतलब जैसे कि कोई चोरी करना, किसी को मारना, कोई डकैती करना, कोई ऐसा कुछ काम है जो क्राइम करना है ना, तो इस टाइप का चीज हम लोग, जो भी नॉर्मल इंसान है वो मतलब मन के अंदर से सोच नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस टाइप का सोच रहा है या सोच सकता है,
तो ये ही इज नॉट इन अ नॉर्मल मेंटल कंडीशन। हम लोग फॉर एग्जांपल जो गैंगस्टर्स होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, ऐसे जो लोग क्राइम करते हैं, तो दे आर नॉट इन अ नॉर्मल मेंटल एक्सिस। इनका एक्सिस टिल्ट हो चुका है और इसलिए ये क्राइम करते हैं। दूसरे को मारने पीटने में किसका मजा आता है? तो ये इनको अगर मजा आता है तो दे आर नॉट इन अ normal mental axis. So there also we have to find out that these type of people, they are not in a normal condition. So how it happens, where from it occurs? तो इसमें जो है जैसे फॉल्ट ऑफ एडुकेशन, फॉल्ट ऑफ एडुकेशन एक ऐसा चीज है कि कोई एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर बचपन से ये सिखाया जाए कि ये चोरी करना है वो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी नशा करना है उसमें कोई गलत क्या है, तो नशा तो करते ही है, दारू शराब इसलिए तैयार होता है कि लोगों को पीने के लिए, ये फॉल्ट एडुकेशन, गलत है ये। तो ये गलत चीज अगर हम किसी बच्चे को ऐसे ही सिखाते जाए, या जब से उसका माइंड थोड़ा सा आउटर लोगों से इंटरेक्ट होने लगे, तब से अगर वो इस टाइप का शिक्षा लेते जाए, तो उसका कभी नॉर्मल डिसिप्लिन, मोरालिटी, कॉन्शियंस माइंड के अंदर डेवलप नहीं होगा, उल्टा वो एक गलत इंसान उसमें तैयार होता रहेगा। और ऐसे करते करते जो है कि उसमें गलत चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और वो करता रहेगा, उसमें आनंद मिलता रहेगा, या नाउ ही कैन बिकम अ क्रिमिनल। एंड दिस इज हाउ इट कैन डेवलप इनटू सम टाइप ऑफ मैनिया। फिर एक्चुअली ऐसे चीजों में तो शांति नहीं मिलेगी अपना जीवन में। तो जब शांति नहीं मिलेगी तो इस चीज को लेके वो उसका माइंड में कॉन्फ्लिक्ट, टसल एंड स्ट्रगल्स होता रहेगा। एज ए रिजल्ट जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अजीब हरकतें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत इस टाइप की चीजें उसका माइंड में डेवलप करके उसका काम ही कुछ दूसरा टाइप का होगा, और ये एक मेंटल या साइको, हम जो उसको मतलब नॉर्मली बोलते हैं ना, इस टाइप के लोग तैयार हो जाएगा। बेसिकली देखो, फॉल्ट ऑफ एडुकेशन से कैसे एक मेंटल मतलब मेंटल डिजीज पैदा हो जाता है। तो बैड प्रैक्टिस सेम थिंग। तो एक एग्जांपल से मतलब ये बताया, बैड प्रैक्टिसेस जो नॉर्मल है और मतलब जो अच्छा चीज है बुरा चीज है ना, बैड प्रैक्टिस जो खराब चीज है। किसी एक ने जैसे कि कोई एक चीज चोरी कर लिया, तो चोरी से उसको कुछ पैसा मिल गया, आसानी से पैसा मिल गया, तो अब ये बार बार वो चीज करता रहा, तो फिर जब क्या है, जो नॉर्मल मेंटल कंडीशन से ये फिर दूसरे लेवल में चला जाएगा धीरे धीरे। ये दिस इज अ कोर्स ऑफ टाइम, आफ्टर दैट समथिंग हैपेंस व्हिच इज नॉट इन द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे बहुत टाइप का मेंटल कंडीशंस अराइज होता है, corrupt morals। So when suppose one thing, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, I cannot give you the details, but there was something, one thief was there। ये सच घटना है। ये एक चोर था मतलब वो चोर कैसा बना, तो किसी भी जगह में किसी दिन कोई चोरी करके ले आया था, और उसका मदर जो है दे वर नॉट एट ऑल एडुकेटेड, कोई इस्लाम एरिया में रहते थे, और उनका मदर जो है अप्रिसिएट किया, बल्कि बात तूने तो बहुत शानदार चीज लाया मेरे लिए। तो ये चोरी जो है ये लगातार करता रहा। मैं बाद में जो है ना, जो वो लड़का था वो किसी दिन वो कोई मोटरसाइकिल चोरी करके लिया, कोई दुकान का सारा सामान लेके आया, तो उसका मदर जो है वो बोलते रहे कि ये कितना मेहनत करके मेरा बच्चा कमा रहा है। तो किसी ने कह दिया एक दिन कि ये तो चोरी का सामान है, तो बोले चोरी में भी तो मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो चीज है उसका माइंड में कभी आया ही नहीं, वो लगातार गलत करता गया। तो ये जो चीज है ना, इससे मोरल करप्ट होता है, जिसका हम चोरी कर रहे हैं उसका कितना हानि हम पहुंचा रहे हैं ये माइंड में नहीं आता। और इसके बाद जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट भी है, हम लोग सोशल है ना, तो सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जब सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो हर इंसान का एक नॉर्मल डिजायर होता है, एक रोटी कपड़ा मकान, एक शांति का जो एक जीवन सबको चाहिए, वो इसको नहीं मिलता, तो उस जगह पे उसका स्ट्रगल एंड टसल जो है धीरे धीरे ये मेंटल एक दूसरा टाइप का एक्सेस में चला जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, corrupt morals, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जो नेग्लेक्ट ऑफ माइंड है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन से लोगों को गुजरना पड़ता है जो कि अनअवॉइडेबल होता है। और ये सिचुएशंस जो है ये आप कह सकते हो कि दिस इज समवॉट अनफॉर्चुनेट
लोगों के साथ ऐसे हो गया कि प्यार नहीं मिला। एक एग्जांपल लेता हूँ ऐसा कोई है जिसको कभी प्यार नहीं मिला, माता पिता का प्यार नहीं मिला, जिस घर में वो बड़े हुए वो हमेशा उनको मतलब नेगेटिव एटीट्यूड पे देखते रहे, तो धीरे धीरे उनका माइंड कुछ एक नेगेटिव डेवलप हुआ। तो ये जो नेगेटिव डेवलप हुआ, इस नेगेटिव से जो है ना इट टर्न्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ दिस मेंटल कंडीशंस, मेंटल एस्पेक्ट कंडीशन। ऐसे बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि जिनका माइंड में ऐसे, आप तो एक तो क्रिमिनल तो छोड़ो ठीक है, वो तो एक अलग बात है, इधर भी एक ऐसा भी चीज आपको मिल जाएगा, ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जैसे कि कोई मतलब किसी भी जगह पे, चाहे वो घर पे हो चाहे वो करियर पे हो, कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं ले पाता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ एंड अदर्स। हम लोग का मेडिसिन में है, होम्योपैथिक मेडिसिन में है, यू कैन टेल द मेडिसिन। ऐसे कुछ नेगेटिव अप्रोच इन एवरी एस्पेक्ट। तो कोई भी काम करने जाते हैं उससे पहले उसका हजारों नेगेटिव्स जो होते हैं ये सोचते रहते हैं, अल्टीमेटली वो काम उनसे होता नहीं है। तो ऐसे रीजन में क्या होता है कि वो कोई बड़े जगह में, कोई अच्छे जगह में वो शामिल नहीं हो पाते। कभी लैक ऑफ सोशलाइजेशन हो जाता है कि किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से बात मतलब ढंग से फ्रेंड नहीं बना पाते, एक अलग से आइसोलेशन टाइप का एक जिंदगी जी रहे हैं, हमेशा नेगेटिव है, मतलब एक तो विथड्रॉन कंडीशन ऑफ द होल लाइफ एंड विद दैट ऐसे बहुत टाइप के अजीब से चीजें हैं जो उनका माइंड में होता है। तो कोई भी जगह में कोई भी आप कोई पॉजिटिव बात करो, हमेशा देखोगे उनसे कुछ नेगेटिव बातें आएंगी, उनका कुछ अलग टाइप का ही आर्गुमेंट रहेगा। सो दीज आर ऑल्सो मेंटल पेशेंट। दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ माइंड। अब इसको इनका बैकग्राउंड देखोगे, कहीं किसी भी जगह में उनको कोई पॉजिटिव शिक्षा मिला ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ माइंड इनका बन जाता है। एक्चुअली वी सी दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी से बॉडी एंड माइंड। तो अगर बॉडी में जैसे कि अपन नरिशमेंट देते हैं तो उस हिसाब से, और उसके साथ जो एक्सरसाइज है, जो मेंटेनेंस है, जो रेस्ट है, इस हिसाब से बॉडी तैयार होता है। तो माइंड का भी जो फीडिंग होता है हमारे, तो उस माइंड का जो फीडिंग का मतलब हम कौन सा कल्चर में है, कौन सा शिक्षा में है, किस टाइप का किताबें पढ़ते हैं, किस टाइप के पिक्चर्स देखते हैं, किस टाइप के लोगों से हम लोग का बिहेव होता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन आवर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। So we have seen that we have two major psychological factors. One is the hereditary factors and one is the acquired factor. तो ये जो hereditary factor है ये तो जेनेटिकली माता पिता से आता है, जैसे उनका होता है उसी हिसाब से बच्चा का होता है। एंड जो मेजर एक फैक्टर है कि जो acquired factor है, ये acquired मतलब हम एनवायरनमेंट से क्या गेन कर रहे हैं वही चीज हम लोगों का दिमाग में फीड हो रहा है। तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट एक व्यक्ति को मिलेगा, जिस तरीके का फ्रेंड, जिस तरीके का एटीट्यूड अगले उनके साथ वाले को होगा, ऐसे ही उनके साथ का भी होता है। तो इफ यू सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स इट अफेक्ट्स मतलब इसी जगह पे जहाँ पे फॉल्ट ऑफ एजुकेशन, बैड प्रैक्टिसेस, पुरात मोरल, नेग्लेक्ट ऑफ माइंड, सुपरस्टिशन, तो और इग्नोरेंस, superstition very one of the important thing, superstition. Now we are today this is the world of science. Superstition मतलब आप यू जानते हो अंधविश्वास। बहुत सारे कंडीशन में हमारे माइंड के अंदर जन्म से ही ये जो एक्वायर्ड फैक्टर है ये सुपरस्टिशन है। सुपरस्टिशन को हेरिडिटरी लेके जन्म नहीं लेता। तो हमको जो चीज एक अंधविश्वास होता है बहुत सारे जगह पे, तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। कई बार ये कोई रिलीजियस एग्जाम्पल आ जाता है, मैं तो सीधे कहता हूँ देयर इज नथिंग कॉल्ड, ये अलग अलग जात जो है ये उनका अलग अलग कल्चर है। कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड ये कोई अलग नहीं है, वो कोई एक ही है। हमने किसी ने देखा नहीं है अलग से चारों आदमी आजू बाजू में खड़े हैं, ऐसा कहीं देखे है क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग का सुपरस्टिशन ये कहता है कि हम तो उनको भगवान बोलेंगे, कोई उनको अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलेगा, कोई गुरु बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो ये हमारे अंदर फीड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि अपना जो कल्चर है उस कल्चर के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है।
तो उस कल्चर के अकॉर्डिंगली जब चलते रहते तो उसी हिसाब से जो है कि हम लोग का बन जाता है अपना माइंड। तो ऐसे में कुछ ऐसे सुपरस्टिशियस चीज बन जाता है कि मतलब कभी बहुत सारे जगह में हम लोग कोई धर्म स्थान में या किसी भी जगह में हम लोग हजारों लाखों रुपया चढ़ा के आ जाते हैं, सोना चढ़ा के आते हैं, लेकिन हमारे सामने जो कोई इंसान के कोई परिवार भूखे मर रहे हैं उस जगह में हम लोग, ऐसा बहुत जगह में होता है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज नॉट किसी से कोरिलेट नहीं करना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत जगह में होता है कि हमारे चारों ओर में ऐसा भी परिवार है जिनको अगर 500,000 रुपया मिल जाए तो 5 दिन का खाना मिल जाए, उनका अपन हेल्प कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको कुछ कमाई करने का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन हर रोज जो है ना आधा 2 घंटा भजन पूजन में लगे रहते हैं। भजन पूजन अच्छा है या कोई भी दूसरे भी कोई भी मजहब हो चाहे, उनका धर्म का जो है पालन करना अच्छा है, लेकिन अगर सामने कोई मरता हुआ इंसान है या तकलीफ वाला इंसान है, उनको सेवा करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि हम कोई दूसरे धर्म का, हाँ वो अपने मन की शांति होता है। लेकिन ये सुपरस्टिशन हम लोग को ये यहाँ तक पहुंचा देते हैं कि हम लोग वो जो मेन चीज जो है इंसान, इनको भूल के हम दूसरे जगह में माइंड दे रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल है मैं दे रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग, ये जब ज्यादा हो जाता है, ये जब बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तब जो है ये सुपरस्टिशन जो है इंसान को एक मेंटल स्थिति में ले जाते हैं। इस मामले में एक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि गांव में बहुत जगह हमने ये वेस्ट बंगाल में देखा है, गोबर का के साथ जो पानी है वो ऐसे ऐसे छिड़काते हैं। वो पुराने जमाने में जो मतलब दादाजी नानाजी के टाइम से ये चीज होता आया है, और मिट्टी का घर था उस समय में, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट काम भी करता है, कहीं ना कहीं इसका कोई साइंस होगा जरूर में भी, ठीक है। लेकिन हम लोग तो अभी शहर में जो हम लोग का बड़े से ऑफिस है, शानदार फिटेड है, उधर गोबर का छींटा तो नहीं देते, उधर देते हैं, हो सकता है। नाउ एक बात है कि वहां पे मैंने इस जगह में आंखों से इस चीज को देखा है, तो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंस कि नानी जी उठ के इधर उधर पूरा घर में एक दो बूंद गोबर का छींटा दे देंगे, उसके बाद पूरा घर शुद्ध होगा। अब आप सोच के देखो कि एक बूंद में जो है, एक बूंद में पूरा घर डिसइंफेक्टेंट हो रहा है क्या? एक बूंद गोबर का छींटा नहीं। उनका माइंड के अंदर का ये सुपरस्टिशन बन गया कि ये दिए बिना घर का कोई काम शुरू ही नहीं किया जा सकता। सो भूखे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो चुका है, इसके बाद भी उपवास करना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो से दिस टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस, दिस लीड अस टू सम टाइप ऑफ मैनिया विद इन अस। हम लोग जानते हैं रिलीजियस मैनिया हो जाता है ना, तो देयर आर थिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे पेशेंट पे जब हम इस टाइप के डिस्कशन कर रहे हैं, एक चीज जैसे कि और एक पॉइंट है इग्नोरेंस। वही थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था कि नेग्लिजेंसी, इग्नोरेंस, लैक ऑफ एडुकेशन, यह जो पेशेंट है मतलब जो पेशेंट है उनके साथ जो लोग हैं वो कभी उनको वैल्यू नहीं देते हैं। इफ यू गो टू मेनी देयर आर मेनी फैमिलीज, मेनी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फैमिली के लोग प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते, ऐसे लोग हैं। उनसे अगर आप बात करो, आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ पेशेंट एंड इम्प्रूव्ड जस्ट by giving placebo, by some sort of काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, मेंटल उनका कुछ काउंसलिंग किया गया। मैं कुछ अच्छा कुछ नहीं, हंस के बात करते थे। कोई एक है, उनको उनके घर वाले, इनकी उम्र हो गया था लगभग 70-80, अब उनको कोई रेस्पेक्ट या कोई एक कोने में पड़े रहते थे, ये बीमारी वो बीमारी वो बीमारी ये बीमारी। अब हम जाके उनसे मिले, हमसे थोड़ा बहुत बातचीत किए, अच्छे बातचीत किए, बोले कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हो, आप रोज आया करो, ठीक है। तो कभी कभी जैसे ही टाइम मिलता था उनके जाके बात करके आते थे, और धीरे धीरे उनका बहुत सारे कुछ में इम्प्रूवमेंट हो गया, हंसने लगे, हंसना भूल गया था। ऐसे एक था, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड समहाउ ड्यू टू सम, मैं नेक्स्ट जो एपोरिज्म नंबर 225 में आऊंगा, उसका एग्जाम्पल भी है ये पेशेंट। लेकिन उनमें एक बात है कि कोई उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, बात कोई नहीं सुनता था उसका। तो हमने क्या कि 1 घंटे लग उनका बात सुना, तो बहुत अजीब अजीब चीज बताया, क्योंकि वो थोड़ा मेंटल पेशेंट ही थे।
लेकिन बहुत अजीब अजीब चीज बताया। तो मैंने उनका थोड़ा बहुत कुछ सोल्यूशन दिया था कि आप ना ऐसा करो ऐसा करो, आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हो, आपको तो बहुत सारी नॉलेज है। तो बोले डॉक्टर साहब ये चीज आप समझ सकते हो लेकिन मेरा कोई घर वाला नहीं समझता। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं समझता, सब लोग समझते हैं लेकिन सबको कोई बोलेगा क्या आपको, तो ठीक है ना, तो आप तो ऐसा ऐसा कुछ करते जाओ, आपको बहुत अच्छा रहेगा। एंड टू आवर एस्टोनिशमेंट द पेशेंट वॉज हैविंग अ वेरी, जबकि बहुत गुस्सा करते थे, बाद में खबर आया तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया इलाज किया, और उनका तो आजकल तो गुस्सा तो करता नहीं है, घर में जो है ना बहुत शांति है। तो ये सारे चीज जो है कि दीज आर ऑल सम शॉर्ट हम लोग का मेंटल कंडीशंस को धीरे धीरे ये मतलब डैमेज कर देता है, खराब बना देता है, कुछ टाइप का मेंटल डिजीज को क्रिएट कर देता है। दिस ऑल आर द पेशेंट्स। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक हमारा होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू में कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो है ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें डायरेक्टली मेंटल पेशेंट के हिसाब से आपके पास नहीं आएगा, लेकिन ये आप मान के चलिए कि हर कोई व्यक्ति में ऐसा न कोई जगह में देयर मे बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ ना कुछ इस टाइप के पॉजिशंस, कुछ ना कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड जो है ये इस देयर मे बी पॉसिबल। So when we are taking a case taking in any type of patient, so we must go to the mental symptom and we must find out these type of positions also. जरूरी नहीं कि डायरेक्टली जिज्ञासा मतलब पूछे उसको, लेकिन ऐसा भी कंडीशन आएगा कि पेशेंट खुद बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं इस बार में मामले में दुखी हूँ, और ये बहुत सारे क्लूज हमको मिल जाएगा इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पेशेंट। खास करके मेंटल कंडीशन और मैनिकल पेशेंट में तो है ही है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो है कि आप आगे देखते हैं 224 एपोरिज्म में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एपोरिज्म, सो आई एम इसको थोड़ा टाइम लगता है अब आगे देखते हैं। द मोड ऑफ डिसाइडिंग दिस पॉइंट विल बी दैट इफ इट प्रोसीड फ्रॉम वन और अदर ऑफ द लेटर कॉजेस इट विल डिमिनिश एंड बी इम्प्रूव्ड बाय sensible friendly exhortation, consolatory argument, serious representation and sensible advice. Whereas a real moral or mental malady, I repeat, moral or mental malady, depending on bodily disease, would be speedily aggravated by such a course. The melancholic would be still more dejected, querulous, inconsolable, and reserved. The spiteful mania could be become still more exasperated, and chattering fool should become manifestly more foolish. इसमें ऐसा है कि अगर इस टाइप की कुछ कंडीशंस हमको मिलता है तो वहां पे इफ इट इज प्रोसीड फ्रॉम वन और अदर लेटर, बीच में देखिए लेटर कॉज, इट विल डिमिनिश एंड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सेंसिबल फ्रेंडली एक्सोर्टेशन। जैसे मैंने अभी बोला कि फ्रेंडली एक बिहेवियर उनके साथ, उनके बातों को सुनना, कॉन्सोलेटरी आर्गुमेंट, मतलब अगर कोई गलत कुछ ऐसे करे तो उनको ऐसा कुछ मतलब अच्छे से उनको धीरे से समझाना, सीरियस रिप्रेजेंटेशन, सेंसिबल एडवाइस, ये सारी चीज की जरूरत है। यहाँ पे जो है ना मोरल और मेंटल मेलेडी जो है इस जगह में एप्लीकेबल है। अदरवाइज जो है कि इनको अगर ऐसा कुछ उल्टा हरकतें इनके साथ किया जाए तो वो जो कंडीशन इनका है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर जो है इन दिस कंडीशंस वी हैव टू गिव अ वेरी वेरी फ्रेंडली अपीयरेंस टू दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। Okay, so this is aphorism number 224. This is third type of mental disease, what we say. In the next lecture we will go to the fourth type of mental disease. Thank you.